अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपनी उर्दू की बुक स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से। पहले सबक है हमारा हम्द। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम्द किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है। तो ये हम्द जो है वो इस्माइल मिलिट्री ने लिखी है, ठीक है। उन्होंने बतौर उस्ताद के मुलाज़मत की और तमाम उम्र वो तालीम के मतलब दर्स व तदरीस के शोबे से ही वाबस्ता रहे, ठीक है। उन्होंने बहुत सी दरसी किताबें भी लिखी हैं, बच्चों के लिए अखलाकी नज़में लिखी हैं जो आज भी 100 साल गुजरने के बाद भी बहुत मकबूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा खुदा मेरे साथ है, ठीक है। इस सम में मरकज़ी ख्याल क्या है कि मेरा खुदा हर दम मेरे साथ है, हर टाइम मेरे साथ है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, कि हमेशा मेरी खुदा पे नज़र रहती है, रात हो दिन हो शाम हो या सहर। सहर मतलब सुबह। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर। ना उजाले में मुझे किसी का डर होता है और ना अंधेरे में कोई खौफ और डर होता है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। टूट कर आसमान से तारे, जब आसमान से कोई तारा टूट के गिरता है तो रात को ऐसा लगता है कि जैसे आग का गोला हो। वहम करते हैं लोग बेचारे, वह मतलब होता है शक, लोग शक में पड़ जाते हैं। मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, कि मैं उससे खौफ से डर से नहीं घबराता, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कि मेरे रास्ते में अगर कोई खाली मैदान हो या कोई पुराना खंडर या कोई तबाहशुदा इमारत हो, सुनसान जगह हो, वीरान, तो कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, मुर्दों को जलाने या दफनाने की कोई जगह हो, ना ख़ता हो वहाँ मेरे औसा, के वहाँ भी मेरे हवास जो है वो गुम नहीं होते, ख़ता नहीं होते, मतलब मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बियाबान में गुज़र मेरा, बियाबान होता है वो वीरान जगह जहाँ दूर दूर तो कोई भी ना हो बियाबान में गुज़र मेरा, या समंदर पे हो सफ़र मेरा, या समंदर पे सफ़र कर रहा हूँ मैं, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, कि मेरा घर भी अगर मुझसे दूर हो जाए, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, कि मेरा जिगर मैं फिर भी बाहिम्मत रहता हूँ, ठीक है। अगर मेरा घर भी मुझसे दूर हो जाए, या मैं बियाबान में से गुज़र रहा हूँ या समंदर पे सफ़र कर रहा हूँ, फिर भी मेरी हिम्मत जो है वो कायम रहती है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, ठीक है। अब आपने इसे गौर से पढ़ लिया होगा, आपने इसे अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। और ये जो अल्फाज हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इन अल्फाज को आपने गौर से देखना है। इन्हें पहले आप देखें, पहला लफ्ज़ कौन सा है? नज़र। नज़र के साथ क्या है? सहर। नज़र और सहर, देखो हम आवाज़ अल्फाज हैं, नज़र सहर, डर ख़तर, फिर है तारे अंगारे, बेचारे मारे, मैदान सुनसान, कब्रिस्तान औसान, ठीक है। ये सारे क्या हैं? हम आवाज़ अल्फाज। गुज़र सफ़र, घर जिगर, ठीक है। इन अल्फाज को आपने, ये हैं हम आवाज़ अल्फाज, इन्हें भी आपने याद करना है। और इसके अलावा जिन अल्फाज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन सब को आपने इमला के लिए याद करना है, ठीक है। मैदान, कब्रिस्तान, मरघट, ठीक है, ये बियाबान, इन सब को आपने इमला के लिए याद करना है। आगे है अल्फाज मानी। सहर सुबह, सहर क्या है? सुबह। ख़तर ख़तरा, बियाबान वीराना, वीरान जगह, खंडर तबाहशुदा इमारत, अंगारे दहकता हुआ कोयला, शब रात, औसान ख़ता होना, औसान ख़ता होना, बदहवास हो जाना, कभी जिगर हिम्मत, खौफ डर, वहम होता है शक, वहम शक। इनको अल्फाज मानी को भी आपने अच्छे से याद करना है। आगे हैं हमारे मारूजी सवालात हैं, आगे 4 इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपने खुद फिल करने हैं। लेकिन वैसे चलो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने इसकी हमद को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ये आपको खुद ही फिल करना है। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो क्या कहलाती है? डैश कहलाती है। क्या है बताएं आप? हमद, नात, गज़ल या मरसिया? दुरुस्त जो आंसर जो है उस पर टिक करना है। हमद। लफ्ज़ उजाले की ज़िद क्या है? मुतज़ाद क्या है? रोशनी, अंधेरा, सुबह, खौफ, अंधेरा। इस हमद में शायर अपना डैश होना बयान कर रहे हैं। क्या? डर, बेखौफ, दुख, इरादा, बेखौफ। लफ्ज़ खंडर का मतलब क्या है? शानदार, तबाहशुदा इमारत या दिलफरेब, बुलंद बाला। तो ये है तबाहशुदा इमारत होती है खंडर। जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो वो क्या हो जाता है? बहादुर, कम हिम्मत, कमज़ोर या बुज़दिल, बहादुर, ठीक है। इन सबको आपने दुरुस्त इसका जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है। आगे खुशखती के लिए जो हम पहले भी करते रहे हैं, तो क्या लफ्ज़ दिया हुआ है? रे। रे को हम आपने फिल कर लिया था, तो रे की ही मदद से आपने दाल को भी फिल करना है। आगे फिल द ब्लैंक्स में दाल को, ठीक है।
آگے دال کو بھی فل کرنا ہے، اس کا تھوڑا سا سرا لائن پہ ہوتا ہے، باقی اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو بھی اسی طرح سے فل کرنا ہے جیسے رے کو کیا تھا. الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور حمد کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے. انڈر لائن الفاظ ہیں جو ان کو املا کے لیے یاد کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہم آواز الفاظ ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم آگے پڑھیں.